नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगने के विरोध को लेकर। विरोध लगभग 1 महीने से ज्यादा चल रहा है और अब जो भीम आर्मी है वो उन्होंने डिसाइड किया था कि 11 जून को वो लोग पहुंचेंगे ग्वालियर हाईकोर्ट में और वहां पर बाबा साहेब की तस्वीर प्रतिमा जो है वो लगवाते नजर आएंगे। लेकिन उन्हें 15 से 18 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया और जो जगह है वो है ग्वालियर मुरैना बॉर्डर का। वहां पर 1000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे और उनको ये था कि अगर यहाँ पे हाथापाई शुरू होती है तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी और एम्बुलेंस को भी पहले से बुला रखा था। उसमें नए संगठन भी शामिल हो रहे हैं। भीम आर्मी का यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम बाबा साहेब की प्रतिमा तो यहाँ पर लगवाएंगे। अब इस मुद्दे के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि 2 संगठन है वकीलों के, जो एक कह रहे हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा कोर्ट में लगेगी क्योंकि संविधान करता है, वो संविधान बनाने वाले हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा वकील संगठन है वो कह रहे हैं गली चौबारा नहीं है कि किसी की भी प्रतिमा लग जाए। साथ ही साथ उन्होंने वहां तिरंगा लगा दिया और उसको लेकर कहते कि अगर तिरंगे को हटाया गया तो इसका मतलब ये है कि तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वहां के जो जस्टिस है उनकी तरफ से ये ऑर्डर था कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आपस में मुठभेड़ देखने को मिल रही है। भीम आर्मी के जो लोग हैं वो पहले भी वहां पहुंचे थे, मारपिटाई हुई थी, तमाम तस्वीरें सामने है। लेकिन एक बार फिर से अब भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं लेकिन उन्हें बॉर्डर पे ही रोक लिया गया और ये कहा गया कि आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अब सवाल ये बना हुआ है कि बाबा साहेब की प्रतिमा जो है वो आखिरकार कोर्ट में अगर लग भी जाएगी तो किसको क्या तकलीफ है, ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है और भीम आर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है वो कौन लोग हैं, कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगने से रोक रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन क्यों चुप है इस सारे मुद्दे पर।